नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि किस प्रकार से आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान जो है इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोज़ाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गंजेपन की समस्या को लेकर, जिसको लेकर आजकल की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्या हो सकते हैं इसके कारण और क्या हो सकते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार, ये हम आज गुरुजी से जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको कि ये लाइव कार्यक्रम है। अगर शारीरिक कोई भी समस्या आपके साथ है और आप गुरुजी से समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है, इस पे आप संपर्क करें और सीधे गुरुजी से समाधान प्राप्त करें। तो चलिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा गंजापन, जिसको लेकर आजकल की जनरेशन बहुत परेशान है। बहुत ही कम उम्र में आजकल, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि नौजवान भी हो, सभी के बाल झड़ते जा रहे हैं और गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण क्या होता है और उपचार क्या करेंगे? देखिए, गंजेपन होने का मुख्य कारण है आपके जो आर्टिफिशियल क्रीमें लगा रहे हैं आप जी। और जो आपके साबुन हैं, शैम्पू हैं, इनके अंदर जो केमिकल है बालों की जड़ों को ऐसे गलाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस जला के समाप्त करती है। और जो आप पेप्सी, लिम्का, ऑरेंज, कुल्फ़ी, फ्रिज की रखी चीज़ें खाते, इससे नज़ला बढ़ता है, जो बालों की जड़ों में जम जाता है और जड़ें ऐसे गलती हैं जैसे कूड़ा करकट पानी की बूंदे पड़ने से गलता है जी। इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। जो ट्रांसफर कराते हैं बालों का, उसमें कई किस्म के साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि कईयों की याददाश्त भी जा रही है जी। परंतु मैं आपको इतना अचूक नुस्खा और बिल्कुल आसान, जिसमें आपने कोई पैसा खर्च नहीं करना, आपके चूल्हे चौके में रखी हुई चीज़ें, उससे बाल जो हैं 3 महीने में आने शुरू हो जाते हैं और गंजापन पूरा ढक जाता है। परंतु ईमानदारी से करेंगे तो, बेईमानी करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। सफ़ेद प्याज मिल जाए सोने पे सुहागा, नहीं तो लाल रंग का प्याज लेना। जो भूरे रंग का प्याज है इसको बिल्कुल नहीं लेना। प्याज को काट करके, जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन रगड़ते हैं कपड़े पे, ऐसे प्याज को काट के जहाँ जहाँ पर आपका गंजापन है वहाँ पे उसकी खूब मालिश करें, कम से कम आधा घंटा। फिर उसके बाद 10 मिनट का विश्राम करके थोड़ा सा शहद लेकर उसमें पानी मिला के उसकी अच्छी तरह फिर मालिश करें, क्योंकि प्याज खुश्क होता है। यदि आप शहद ना लगाएंगे तो आपके गंजेपन की चमड़ी फटेगी जी। परंतु शहद लगाने से चमड़ी फटती नहीं है। और 3 महीने में, जैसे एक सब्जी लगाने वाला किसान पौध तैयार करता है सब्जी लगाने के लिए, ऐसे बालों को जड़ों अंकुरित हो जाती हैं। प्याज का रस बालों की जड़ों में जो कीड़ा उसको मारने के लिए और बालों को जड़ों को दोबारा अंकुरित करने के लिए एक किस्म का अमृत है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आप प्याज का रस भी लगा रहे हैं, शहद भी बांध रहे हैं, रात को लगा के सो जाते हैं, सुबह धोते हैं, तो इसमें शैम्पू साबुन नहीं लगना। इसमें चने का बेसन और नींबू के रस से धोना है, उसी से नहाना है। और चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली बिल्कुल नहीं चलनी। रोटी जो भी आपने खानी है वो चोकर वाले आटे की खानी है। दालें जो है छिलके वाली लेनी है, सब्जियां छिलके वाली लेनी है। और सुबह 4 बजे उठ के फ्रेश होने के बाद आधा घंटा कपालभाति और दोनों हाथों के नाखून से नाखून ऐसे रगड़ने अति आवश्यक है, तब आपका गंजापन भरेगा। यदि आप चाहें कि आपने प्याज का रस लगा लिया, शहद लगा लिया, आपके बाल पूरे अंकुरित हो जाएंगे,
तो कम से कम साल लगेगा। परंतु जब आप नाखून से नाखून भी रगड़ेंगे तो आपके बाल बड़ी जल्दी आ जाएंगे। अब दूसरी इस पर विशेष ध्यान देने की बात है कि खाना जब भी खाएं ताज़ा बना के खाएं, गर्म गर्म खाना, गर्म गर्म सब्जी, और इसके बीच में 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपकी पाचन शक्ति तीव्र होगी। पाचन शक्ति तीव्र है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ा है, गुर्दा पूरा काम कर रहा है, तिल निधि है वो खून को स्वीकार कर रही है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रोग होगा। क्योंकि जितने रोग हैं ये हमारे ठंडे खाने से, बेटाइम में खाने से, बासी खाने से, छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से। जिन चीज़ों ने अंदर जाके बालों की ग्रोथ करनी हो तो आपने निकाल के फेंक दिया और कचरा अंदर भर लिया। जितने भी नाजों के, दालों के, सब्जियों के छिलके, इनमें आयोडीन, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोर, सिलिकॉन सब कुछ उसके अंदर होता है और यही पूरे शरीर की रक्षा करता है। आज जो हम दिन प्रतिदिन बीमारियों से जूझते जा रहे हैं, ये सारी हमारी खान पान की लापरवाही है। आज ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, पेप्सी, लिम्का, ऑरेंज, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, ये आपका सर्वनाश कर सकते हैं, आपको रोग से छुड़ा नहीं सकते। और आज जो किडनी खराब हो रही है, जो कैंसर तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिनका सांस का रोग तेज़ी से फैलता जा रहा है, ये सब आपके गलत खान पान की देन है। यदि आप खान पान सीख जाएं और रात को सोना और सुबह जल्दी उठना सीख जाएं और योग करना सीख जाएं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको आखिरी सांस तक कभी कोई दवाई दारू खाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी को रिपोर्ट देनी पड़ती है, ना मुंह से बोलना पड़ता है, ना कागज पत्र लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। और मेरी दवाइयाँ किसी एक रोग की नहीं है, नब्ज में जितने रोग मिले सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाएंगी और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो तक होता है। और जिस रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। जब डॉक्टर हकीम सब हाथ खड़े कर देते हैं, रोगी को चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, वहाँ से मेरा इलाज चलता है। परंतु मेरे इलाज में पंखा, कूलर, AC, ठंडा पानी, चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना बिल्कुल नहीं चलता। और इसमें योग कंपलसरी है। रात को 9 से 10 के अंदर सोना कंपलसरी है, सुबह 4 बजे उठ के योग करना कंपलसरी है, तब जाके आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। और आपने टीवी के माध्यम से ऐसे रोगियों के इंटरव्यू सुने होंगे कि जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि आप लाइलाज हैं, आपका इलाज कोई नहीं है। आज वो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं ये गारंटी इसलिए करता हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी है, मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जबकि आप एलोपैथिक दवाई थोड़ी सी ओवरडोज खाते हैं तो भी साइड इफ़ेक्ट है, अंडरडोज खाते हैं तो उसका लाभ नहीं है। परंतु ये रोग को दबाती है, किसी रोग को काटने की दवाई है ही नहीं। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में कोबरे सांप का जहर, मरे जानवर की हड्डियों का चूरा
और केमिकल है जिससे अंग सुन्न किया जाता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे से फालतू सुन्न नहीं होता, फिर दवाई लेनी पड़ती है। और दवाई ना ले तो रोगी की हालत और भी बिगड़ जाती है। परंतु स्वस्थ विचार में चाहे आपको कोई भी बीमारी है, इसमें मेरी दवाई के साथ किसी की दवाई नहीं चलती। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ। और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, आरएलएम, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक सबसे इलाज कराया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं। तो काफी बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था सांस नहीं आता था। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। मेरा नाम सीमा है सर और मैं सोनीपत से आई हूँ। पहले तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तब स्टार्टिंग में दीनदयाल से दवाई खाई। वहाँ उन्होंने सीटी स्कैन किया और भी टेस्ट हुए छोटे मोटे, तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में अभी अक्टूबर से छाती में ज़्यादा दर्द रहने लगा और लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो सीटी स्कैन वो तो पहले हो ही चुका था, तो उन्होंने तो कोई बताया ही नहीं था। और यहाँ आने के बाद जैसे ये टेस्ट अपने सारे जो हो चुके हैं, छाती के भी जो पूरे टेस्ट हो गए थे, तो उनमें भी कोई दिक्कत आई नहीं। आरएमएल हॉस्पिटल में जो टेस्ट करवाए थे उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। और अब यहाँ गुरुजी के पास, फिर हम आखिरी में यहाँ गुरुजी के पास आए हैं, तो उन्होंने बताया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और अब 3 महीने से तो काफ़ी आराम महसूस होया और अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं सहारनपुर से बात कर रही हूँ। मैं पहले कर चुकी हूँ गुरुजी से बात। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ गुरुजी, मैंने अपने भाई के लिए बताया था ना कि उनका गला मतलब बंद है, एक बूंद पानी की ज्यादा पेट में नली डली हुई है। तो वहाँ मेरा भतीजा आपके आश्रम गया पूछने के लिए, आप नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि पेट में नली डली हुई है तो दवाई नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनका गले से दवाइयाँ दी जाती हैं और गला उनका बंद है। देखिए, मेडिकल साइंस में मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं। सुन करते हैं लोगों को, रोग काटने की दवाई कोई नहीं है। और मेरा एक मात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना, ना किसी मशीन की रिपोर्ट लानी। यहाँ आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, रोग चाहे आपका कितना भी भयंकर से भयंकर है, उसी दिन आपको 20% आराम भी मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यहाँ पे दवाइयाँ जो हैं वो जड़ी बूटियों से इलाज होता है। यहाँ पे किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचा जाता। यदि आपने रोग से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी बीमारी मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन 20% आराम मिलना अति आवश्यक है। और उसके बाद यदि 2 दिन या 3 दिन यहाँ रुकते हैं तो कम से कम आपको 35 से 40% आराम मिल जाएगा। और नियम से दवाई खाते हैं तो 1 महीने में रोग भी समाप्त हो जाएगा।
जी बिल्कुल, तो आप अपनी भाई की समस्या को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। बेहतर होगा कि आप अपने भाई को यहाँ पर लेकर आएँ, उनका नाड़ी परीक्षण कराएँ। फिर जो गुरुजी आपको दवाएँ देंगे, नियम परहेज़ के साथ उनका सेवन कराएँ। इसके माध्यम से जैसा कि गुरुजी ने बताया आपको कि आपके जो भाई हैं, वो मात्र 1 से 1.5 महीने में स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका यहाँ पर आकर नाड़ी परीक्षण कराना। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर गुरुजी से सीधे जुड़कर कोई दर्शक सवाल करना चाहते हैं जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इस पे आप कॉल करें, सीधे गुरुजी से सवाल करें। किसी कारण से कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पा रही तो भी परेशान ना हो। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पर आपके उन व्हाट्सएप मैसेजेस को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी, इसी कड़ी में आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अजय कुमार जी का, जो कि नोएडा यूपी के रहने वाले हैं। लिखते हैं कि मुझे डिस्टोनिया की समस्या है, ये कैसे ठीक होगा जानना चाहता हूँ। देखिए बेटा, आपकी बीमारी का इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को भूल जाएं, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। और यहाँ पे जिस दिन आप आएंगे उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसके अनुसार आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम भी मिल जाएगा। और दवाई यदि आप नियम से खाएंगे, परहेज करें, तो महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। यहाँ हर एक रोग का इलाज चैलेंज करके किया जाता है। यहाँ पे कोई रोग ऐसा नहीं है जिसका उपचार नहीं है। तो कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका स्वस्थ विचार आश्रम में उपचार संभव नहीं है। ज़रूरत है आपको विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आने की। दर्शकों, जिन रोगों के लिए डॉक्टर्स अक्सर हाथ खड़े कर देते हैं, बताते हैं आपको कि अब आपके रोग का इलाज नहीं है, या जब तक आपको जीवित रहना है, जब तक आपके शरीर में सांसें हैं, तब तक आपको इन दवाइयों का सेवन करना है। इसके बिल्कुल विपरीत गुरुजी का जो इलाज है वो बिल्कुल विपरीत है। जैसे अगर आप यहाँ पर नाड़ी परीक्षण कराते हैं तो मात्र 1 से 1.5 महीने में आप अपने सालों पुराने रोग से छुटकारा पा लेते हैं। वही रोग जिसके लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आपका अब कोई उपचार संभव नहीं है, ऐसे उनकी बातों को गलत साबित करते हैं गुरुजी। तो अगर आप भी डॉक्टर्स की बातों को गलत साबित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से ठीक हो, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, किसी प्रकार की जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मथुरा से बात कर रहे हैं जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हमारी ना मतलब वो बीमार होती है ना मक्खी, जी तो उनके सूजन हो गई है। जी देखो बेटा, सूजन तब होती है जब बाथरूम पूरा नहीं आता। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिएटिनिन उसका बढ़ गया है। आप ऐसा करें, यदि इसको स्वस्थ करना चाहते हैं, रोग मुक्त करना चाहते हैं, तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी इसके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाई खिलाएंगे और मालिश करेंगे तो उसी दिन इसकी सूजन में और शरीर के बीमारी में कम से कम 20% की कमी आ जाएगी। 15 दिन में 50 से 60% की कमी आएगी। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी।
जी, रोग चाहे जैसा भी हो सबका उपचार होता है यहाँ पर, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद, क्योंकि गुरुजी यहाँ व्यापार नहीं करते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे आपके रोग की जड़ पर वार किया जाता है और सबसे पहले आपके रोग की जड़ को जाना जाता है, अर्थात सबसे पहले आपके रोग का कारण जाना जाता है और वो पता चलता है आपको नाड़ी परीक्षण के माध्यम से। फिर जब आपके रोग का कारण पता चलता है, फिर गुरुजी आपको आयुर्वेदिक दवाएँ देते हैं। ये जो दवाएँ अगर आप नियम पर इसके साथ सेवन कर लेते हैं तो आप अपने सालों पुराने रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होना, तो स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप संपर्क करें। इसके माध्यम से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरुजी की पुस्तकें आप मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगवा सकते हैं इन्हीं नंबर पर कॉल करके जो आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा आप हमारे दोनों YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।